श्रृंगवेरपुर के राजा महाराज अपना राज सिंहासन भेंट किए। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे विशेष उदासीन व्रत मिला है, पूज्य पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष हम वन में रहेंगे, गांव नगर प्रवेश नहीं करेंगे, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करेंगे, श्रृंगार नहीं कर सकते। अश्वमित्र शीशम वृक्ष के नीचे हमारे शयन की व्यवस्था कराइए। कुछ कंद मूल फल भेंट आए थे, भगवान माँ के संग भैया के संग पाए, थोड़ा विश्राम हुआ, संध्या वंदन, फिर रचना कुछ अपनी कुछ आपकी होती रही। संध्या वंदनों परांत भगवान थोड़ा फलाहार करके और शयन किए। श्री सीताराम जी कुशाक की चटाई पर शयन कर रहे हैं, ऐसा देखकर निषाद जी रोने लगे। और मनुष्य का एक बड़ा मधुर स्वभाव है कि जब उसको कोई कष्ट मिलता है या किसी का कष्ट देखता है तो उसका दोष किस पर मढ़े ये ढूंढने लगता है, किसके कारण हुआ। तो ढूंढते ढूंढते वो सबसे कमजोर आदमी ढूंढता है, इनके कारण हुआ ऐसा। सबसे कमजोर आदमी कौन? कई अम्बा ने बन दिया था, इसलिए निषाद जी उनको कुछ कहने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने समझाया, मित्र काहू न को सुख दुख कर, दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम, किसी को दोष मत लगाइए। संसार में सारे जो व्यवहार हैं वो सापेक्ष कर्म के परिणाम हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कई लोग ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप? अनजाने में करते हैं, जान के करते हैं। करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि उस कर्म के फल का चिंतन नहीं करते। वो जो हमारे द्वारा कर्म हो रहा है उसके फल को हमको ही खाना होगा। जिस दिन हम इसका चिंतन करने लगेंगे हम निकृष्ट कर्म करेंगे ही नहीं, हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे अथवा तो न करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, कर्म अपने कर्ता को 7 तल नीचे भी ढूंढ करके उसका फल खिला देता है, कोई बचा नहीं। क्या आवश्यकता थी नारद जी से शाप लेने की? प्रभु को लिए ना, लिए कि नहीं लिए? बंचे हो मोही जवन धर दे, बंचे हो जवन धर दे, सोतन धर कृति तुम कीनी हमारी, कृपया करी है केस सहाय तुम्हारी, करी मम अपकार, मम अपकार कीन्ह तुम भार,
नारद जी को इतना आवेशित किए प्रभु, इतना आवेशित कर दिए कि नारद जी ने तीनों श्राप दे दिया तो फिर तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमको आपको ये कथा समझा रही है कि कर्मों के फल से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? तो कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भ तल में रहता हित अनहित अपना, जगजाल विकट गंती है सच कहो कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म पर सावधान रहना है। कर्म फल हमको जैसा चाहिए वैसा कर्म करना, पूर्ण सावधानी बरतनी है साहब। ये प्रसंग निर्दिष्ट है, निर्देशित कह रहा है। समाधान यही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया निषाद जी, राम जी जीव नहीं है, आप अन्यथा दुखी हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि, भगत भूमि भो सुर सुर भी कृपा, करत चरित धरि मनुवितम सुनात मिटहि जय जय। भागवतों के लिए, जो भगत लोग हैं उनके लिए, धरित्री के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए, देवताओं के मंगल के लिए, अथवा तो मान लीजिए देवस्थापन के लिए, दयाल कृपालु प्रभु नर शरीर धारण किए हैं। ये जो लीला कर रहे हैं, चरित्र चर रहे हैं, इसको सुन लेने मात्र से जीव का सर्वकाल मंगल होता है। राम जी साक्षात परमार्थ स्वरूप हैं। आप परमार्थ करिए, क्या करिए? तो केवल राम जी के चरणों में प्रेम करिए। देखिए, आसुरी शक्तियों के समापन के लिए मेरे राम जी को अयोध्या से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जयंत पर एक ही बाण भगवान ने छोड़ा था, वो भी कुशा की चटाई पर सरकार बैठे थे। कुशा की चटाई से एक कुशा निकाले, उसका धनुष बनाए और उसी से एक तंतु तोड़कर बाण बनाए। सीक धनुष सायक संधाना। कहां कहां दौड़ के गया? ब्रह्मधाम सुरपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा। तो रावण क्या है? कहां कहां जाता बेचारा? कहीं नहीं जाता। कोई शरण भी नहीं देता। परंतु मेरे राम जी ऐसा कर सकते नहीं। क्यों? रावण ने वर मांगा है, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई हमको नहीं मार सके। तो राम जी तो मार सकते नहीं। जब नर रूप में राम जी पहुंचे हैं लंका नगरी में, तभी रावण मरा है। ब्रह्म भाव से वो मरता ही नहीं। कदाचित रचना बनती तो भगवान ब्रह्मा को हाजिर कर देता है, तुरंत बुलाता है, वो पेश कर देता है। रावण कोई ठट्ठे थोड़ी है,
गांव का किसान नहीं है रावण, पूरी धरती पर वो विजय पताका फहरा रखा है। पूरे विश्व का दुर्दांत आतंकवादी है रावण। और नर हाथ से उसको नरकर से जाना है उसको।